बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बुद्धिमान और दयालु रानी राज करती थी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही न्यायप्रिय भी थी। प्रजा उसे माता के समान मानती थी। एक दिन महल के द्वार पर 3 साधु आए। उनके वस्त्र पुराने थे, परंतु चेहरों पर दिव्यता चमक रही थी। उन्होंने महल के पहरेदारों से कहा, हमें अपनी भूख मिटाने के लिए अन्न चाहिए, लेकिन याद रहे, हम केवल रानी के हाथ से ही भोजन ग्रहण करेंगे। संदेश रानी तक पहुंचा। रानी स्वयं तीनों साधुओं के पास आई और विनम्रता से बोली, महाराज, यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको अन्न दूं। कृपया मेरे महल में पधारिए। साधु मुस्कुराए और बोले, रानी, हम साधारण साधु नहीं हैं। हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। हम तीनों में से हर एक तुमसे एक एक शर्त रखेगा। यदि तुमने उन्हें पूरा कर दिया तो तुम्हारा राज्य सदा समृद्ध रहेगा। रानी ने निडर होकर हामी भर दी। पहली शर्त, करुणा की परीक्षा। पहले साधु ने कहा, रानी, तुम्हारे सामने अभी एक अपराधी लाया जाएगा। उसने चोरी की है। राजा के कानून के अनुसार उसे कठोर दंड मिलना चाहिए, पर हम चाहते हैं कि तुम न्याय और करुणा दोनों को साथ रखकर निर्णय दो। कुछ देर में सैनिक एक गरीब आदमी को बांधकर ले आए। वह भय से कांप रहा था। रानी ने उससे पूछा, तुमने चोरी क्यों की? उसने रोते हुए कहा, महारानी, मेरे घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला था। भूख से तड़पते बच्चों को देखकर मैंने मजबूरी में चोरी की। रानी ने सोचा और फिर निर्णय सुनाया। कानून के अनुसार अपराध करना गलत है, लेकिन जब अपराध का कारण भूख और लाचारी हो तो सजा देना अन्याय होगा। मैं इस गरीब को दंड नहीं दूंगी, बल्कि राजकोष से उसे सहायता दी जाएगी ताकि उसका परिवार भूखा न रहे। पहले साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी करुणा ही तुम्हारा बल है, रानी। दूसरी शर्त, धैर्य की परीक्षा। दूसरे साधु ने कहा, रानी, अब तुम्हें हमारे सामने अपमान सहना होगा। यदि तुम क्रोध कर गई तो यह परीक्षा अधूरी मानी जाएगी। इतना कहकर साधु ने रानी को तरह तरह से अपमानित करना शुरू किया। वह बोला, तुम्हारा सौंदर्य क्षणिक है, तुम्हारा राज्य अस्थायी है, तुम्हारे बिना भी यह प्रजा सुखी रह सकती है। दरबारियों का खून खौल उठा, लेकिन रानी शांत खड़ी रही। उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, साधु महाराज, आप सही कह रहे हैं। सौंदर्य क्षणिक है और राज्य भी अस्थायी। यदि मेरा अपमान सहने से मेरी परीक्षा पूरी होती है और राज्य का भला होता है, तो यह अपमान मेरे लिए प्रसाद है। दूसरे साधु ने हाथ जोड़कर कहा, वाह रानी, धैर्य और संयम ही सच्चा आभूषण है। तीसरी शर्त, त्याग की परीक्षा। अब तीसरे साधु ने कहा, रानी, हमारी अंतिम शर्त है कि तुम हमें अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करके दान दो। जो वस्तु तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है वही हमें चाहिए। रानी ने गहराई से सोचा। उसके पास अनगिनत आभूषण, सिंहासन और सोने चांदी के भंडार थे, परंतु उसे सबसे प्रिय था उसकी प्रजा। रानी ने साधुओं के चरणों में झुकते हुए कहा, महाराज, मेरे लिए सबसे प्रिय मेरी प्रजा है। यदि आप उसे मांगते हैं तो मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन कृपया मेरी प्रजा को कभी दुख न देना। तीनों साधु आश्चर्यचकित रह गए। उनके चेहरे पर तेज चमक उठा। वे बोले, रानी, तुमने करुणा, धैर्य और त्याग तीनों परीक्षाएं उत्तीर्ण की है। तुम्हारा राज्य सदा सुख समृद्ध रहेगा। तुम्हारे नाम की गाथा लोक कथाओं में अमर रहेगी। इतना कहकर तीनों साधु आकाश में विलीन हो गए। शिक्षा, मोरल ऑफ दी स्टोरी। यह लोककथा हमें सिखाती है कि करुणा से प्रजा का दिल जीता जा सकता है, धैर्य से अपमान और संकट पर विजय पाई जा सकती है, त्याग से सच्ची महानता प्राप्त होती है।